नीट 2027 के कुछ मंत्र हैं जो आपको क्लियर होने तो बोर्ड एग्जामिनेशन से वो असलियत में एग्जामिनेशन से थ्योरी के। मेरे को एक बार बताओ, क्या बिना सवाल करे नीट क्लियर कर सकते हो क्या? आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी याद हो, पर अगर आप उसे सवाल बना के सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर आपका कोई फायदा। और यहाँ पे फेलियर रेट सिर्फ 3% है, यहाँ सिलेक्शन रेट 3% है, इसलिए फियर ऑफ फेलियर ज्यादा है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज फियर ऑफ फेलियर, बट आई एम चेकिंग योर माइंडसेट, how you are studying, how you can change your mindset, how you can improve, how you can put yourself in a cycle of self improvement। अरे yes or no यार, अगर तुमने मेरी आज वाली बात मान ली, डॉक्टर तो बनोगे ही बनोगे, जीवन में भी सफल होगे। 100% कह रहा हूं मैं आपको इस बात पर। अरे yes or no यार। नीट 2027 के कुछ मंत्र हैं जो आपको क्लियर होने, अगर आप चाहते हो नीट 2027, पहले मैं आपको कुछ अंतर समझाना चाहता हूं। मैं हो सकता है आपने कई बार वीडियोस में देखा हो, और नहीं देखा है तो सुन लो, और देखा है तो भी इस बात को वापस एनालिसिस करो, समझो इस बात को जो मैं आपको कहना चाहता हूं, ध्यान समझो। आप जिस प्रक्रिया से पढ़ के आए हो वो कौन सी है, और अब क्या है? नीट। ये दोनों सेम है, अलग है? बहुत अलग है, याद रखना। इसलिए 15 साल जैसे पढ़े थे उससे अलग तरीका है पढ़ने में। जो बोर्ड एग्जामिनेशन से वो असलियत में एग्जामिनेशन थे थ्योरी के। किसके एग्जामिनेशन थे? थ्योरी के। असलियत में एग्जामिनेशन थे वो मेमोरी के। आपका नीट भी मेमोरी का है, मैं नहीं मना कर रहा हूं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाले एग्जामिनेशन थे जिसमें नीट में आपको, जिससे आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, उसमें सिर्फ थ्योरी से बात नहीं बनेगी। क्या करने पड़ते हैं? लिखना नहीं है सिर्फ, क्या करने पड़ेंगे? क्या करने पड़ेंगे? मेरे को एक बात बताओ, क्या बिना सवाल करे नीट क्लियर कर सकते हो क्या? आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी याद हो, पर अगर आप उसे सवाल बना के सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर आपका कोई फायदा। आप भले पूरी एनसीईआरटी मेमोराइज करके लिख लो, पर फिर भी गारंटी नहीं कि आप सवाल कर पाओगे। ये दोनों बातें बिल्कुल। अरे यस और नो यार, मुझे सब कुछ याद है, पूरा पैराग्राफ, ये एक अलग स्किल है। उस पैराग्राफ से सवाल आ जाए तो मैं कर पाऊं, ये एक बिल्कुल, हाँ, उसके लिए याद होना जरूरी, मैं मान रहा हूं। अरे यस और नो यार, पर खाली याद होने से बात, पर अगर पूरा याद है तो क्या बोर्ड में काम चल जाएगा? अरे चलेगा कि नहीं चलेगा? पर नीट में काम, तो मैं आपको क्यों 10th और 12th की परसेंटेज बोल रहा था। कई बार क्या होता है, जिनकी परसेंटेज 10th और 12th में अच्छी होती है, मान लीजिए किसी बच्चे की परसेंटेज 95 से ऊपर है 12th में, वो बोलेगा साला मैं 95% लाया हूं, सब उसको प्रेज वैसे भी करने लगता है, मैं जैसे पढ़ रहा हूं बिल्कुल सही है। वो इस भ्रम में ही वैसे पढ़ता रहता है जैसे बोर्ड के लिए पढ़ रहा था, पर असलियत में नीट के लिए वैसे पढ़ना, कि नीट के लिए पढ़ने का तरीका बिल्कुल, क्योंकि एग्जामिनेशन थ्योरी का कि सवाल का। अच्छा, बोर्ड में आपको रिकॉग्नाइजेशन किससे मिलता है? बोर्ड में आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलता है मार्क्स से। 90%, ये परसेंट, वो परसेंट, ये वो सब, इस मार्क्स से सिर्फ रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। कई बार एलिजिबिलिटी भी मिलती है, हालांकि तुम्हारे में तो ज्यादा एलिजिबिलिटी का डर नहीं है, बट इससे रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। 90% अच्छा बच्चा, 95% अच्छा बच्चा, इट्स एलिजिबिलिटी थिंग। इसी के बाद आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। यस और नो यार? एक पासिंग क्राइटेरिया, पास तो सब कर ही जाते हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है असलियत में। पर इसमें आपको मार्क्स पे रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। किस पे मिलता है? नीट में हमें कॉलेज चाहिए, ये मार्क्स का खेल नहीं है, रैंक का है। 2024 650 नंबर वाले बच्चे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी नहीं मिला। 2025 650 नंबर वाले को एम्स दिल्ली मिला। डज मार्क्स ओनली मैटर्स? व्हाट रियली मैटर्स? क्योंकि रैंक से क्या मिलेगा? कॉलेज के लिए तो लड़ रहे हैं भाई। अरे यस और नो यार? सो मार्क्स इज नॉट द क्राइटेरिया। व्हाट इज द क्राइटेरिया? इसलिए पढ़ने का तरीका बिल्कुल। अरे यस और नो यार? बोर्ड में हम लड़ाई लड़ते थे मार्क्स की, यहां किसकी लड़ेंगे? और रैंक किससे आएगी? सवालों से। किससे आएगी? हाँ, क्या सवाल करने के लिए थ्योरी चाहिए? हाँ, सवाल करने के लिए 3 चीज चाहिए, थ्योरी प्लस एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी प्लस कैलकुलेशन। ये मैं कई बार बोल चुका हूं, पर ये जरूरी है समझना। अब आपके नीट के लिए मैं आपको बताता हूं, डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड एग्जांपल लेके समझाता हूं, आपको मेरी बात समझ में आएगी। ध्यान सुनना। क्या मैं बोर कर रहा हूं कि काम की बातें बोल रहा हूं? अरे यस और नो यार? फिर मैं कह रहा हूं आज आपका परसेप्शन बदल दूंगा मैं। मुझे पता है आज 25 डॉक्टर ज्यादा बना के जाऊंगा मैं, इसीलिए आया हूं मैं। रोज नहीं आ सकता आपसे मिलने, आप उसी तरफ ले जाना है मेरे को। मैं आपको रैंक की अगर अपन बात करें तो बेसिकली मैं आपको बोलना चाह रहा था कि अपन ने सवाल की बात करी। किसकी बात करी? सवाल करने के लिए क्या चाहिए? थ्योरी प्लस एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी प्लस ये। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझना। जैसे मान लीजिए आपके लिए ऐसा सवाल है डायरेक्ट कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर? तो आपने बोला कि ठीक है, √(a² + b² + 2ab। ऐसे सवाल आने के चांसेस बहुत कम है। बायो में आते हैं, पर फिर भी बहुत ज्यादा नहीं। डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड सवाल है।
मैं दूसरा सवाल बोलूं कि सपोज वी विल ऐड टू वेक्टर्स ए एंड बी, इफ वी ऐड टू वेक्टर्स ए एंड बी, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ समेशन, मतलब उनको जोड़ा जाए तो उनकी समेशन की रेंज क्या होगी? क्या रेंज विल बी फ्रॉम ए माइनस बी टू ए प्लस बी? यार अवानिया यस और नो यार? ये थ्योरी प्लस एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी है, थ्योरी प्लस। तो अगर मैं आप नीट की बात करूं तो डायरेक्ट थ्योरी सवाल आ जाए कि भाई कितने राइट द फॉर्मूला फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ऐसे सवाल आपके लेस देन 25% होते हैं नीट में, बायो आयो सब मिला के। पर ऐसा सवाल जिसमें ऐसा आ जाए कि जो मैंने आपको बोला कि ए और बी को जोड़े तो बताओ उसकी रेंज क्या, मतलब थोड़ा दिमाग चलाना पड़े, थ्योरी प्लस एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी, ऐसे सवाल आपके करीब करीब आप ये मान सकते हो कि 41% के आसपास आते हैं, 35 से 40% के आसपास। अगर आप जानते हो 25 और 40 कितने होगा? 65 से 70, बोलो यस और नो यार? 70% सवाल इसमें चले गए। 25 से 30% सवाल ऐसे होते हैं जो इन तीनों से मिलकर आते हैं, जो असलियत में फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में आते हैं, यस और नो यार? इनके बिना सिलेक्शन होने वाला, याद रखना। सवाल कैसा कि आपको मान लीजिए ऐसा वेक्टर दे दिया जाए, बोला जाए ये वेक्टर एक 10 न्यूटन का है, ऐसा एक वेक्टर दूसरा है 60 डिग्री पे है, इनका रिजल्टेंट जो है 45 डिग्री पे आता है, बताइए इसका क्या मैग्नीट्यूड है? It's a question that requires theory, that requires application and that requires calculation. अरे यस और नो यार? ऐसे सवाल आते हैं। क्या सवाल के लिए थ्योरी आवश्यक है? हाँ, पर बोर्ड में सिर्फ थ्योरी पढ़ जाओगे तो आपकी 70-80% आराम से आ जाएगी, बोलो यस और नो यार? अरे यस और नो यार? पर अब नहीं होगा, 25% नंबर ही आएंगे अगर बोर्ड की तरह पढ़ोगे तो। जेई में तो 5% से कम होता है, नीट में हो सकता है ये 25% हो, पर 25% पे डॉक्टर बन जाओगे क्या? 25% में डॉक्टर बनने वाले? कोई कैलकुलेशन से भागना चाहता है, उसने बोला मैंने मैथ्स इसलिए नहीं ली थी कि मुझे मैथ्स पसंद नहीं थी, पर मैथ्स करनी पड़ेगी बेसिक, बिना बेसिक मैथ्स के डॉक्टर बनना संभव? अरे यस और नो यार? ये मत बोलना पसंद नहीं है, बहुत सारी चीजें डॉक्टरी में ऐसी करनी पड़ेगी जो पसंद नहीं होगी पर करना पड़ता है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, मुझे सबसे ज्यादा बात वो करना पसंद है जो मैं अभी कर रहा हूं, पर क्या मैं दिन भर ये कर सकता हूं कि अगर संस्थान चलानी है तो? क्या मैं संस्थान में बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करता है, नई बिल्डिंग कैसे बनेगी, टीचर्स को हायरिंग कैसे होगी, सही टीचर कैसे डिप्लॉय होंगे, आईटी कैसे काम करेगा, यस और नो यार? क्या मुझे वो काम भी करने पड़ेंगे जो भले मुझे कम पसंद हो? पर अगर पूरा इकोसिस्टम चलाना है तो सब कुछ करना पड़ेगा। किसी ने बहुत बेहतर बात बोली है, ध्यान से सुनना, काम की है, मुझे बहुत काम की बात लगी, कि अगर जीवन में आगे जाना है तो बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो आपके पसंद के होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो पसंद के, पर जो काम पसंद के नहीं है पर जरूरी है, जो उन्हें उतनी ही शिद्दत के साथ करता है जितना वो पसंदीदा काम को करता है, वो आगे जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो काम जरूरी है उनको भी आप उतनी ही शिद्दत से करो जितना आपको सबसे पसंदीदा काम को आप करो, तो आप जीवन में आगे जाते हो। क्योंकि जो काम आपको पसंद है वो आप शिद्दत से करो, ये तो सब करते हैं। अरे यस और नो यार? अरे यस और नो यार? मैं तब ये बात बोल रहा हूं जब बच्चे बोलते हैं मुझे कैलकुलेशन कम पसंद है, मुझे फिजिक्स कम पसंद है, पर क्या फिजिक्स और कैलकुलेशन करे बिना सेलेक्ट हो सकते हैं क्या? तो फिर उसको शिद्दत से पढ़िए। क्या डॉक्टर बनने के लिए वो जरूरी है? अरे यस और नो यार? तो उससे प्रेम मत करिए, जबरदस्ती प्रेम करिए, पर करना पड़ेगा, यस और नो यार? धीरे धीरे अगर उसमें और जो मैं पसंद नहीं है वो भी हम कर पाए तो क्या जीवन में सफल हो जाएंगे? क्योंकि वो जरूरी है, क्योंकि वो अरे यस और नो यार? हाँ, जरूरी है डॉक्टर बनने के लिए तो करना पड़ेगा, यस और नो? यस और नो? क्या मैंने बात बिल्कुल लॉजिकल बोली है? मैं वापस आता हूं, असलियत में नीट एग्जामिनेशन है सवाल का, और सवाल में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, थ्योरी प्लस एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी प्लस कैलकुलेशन। इन तीनों से सवाल होते हैं। और इसका मतलब सिर्फ थ्योरी पढ़ने से बात, अच्छा फिर से नीट किसका एग्जामिनेशन है? थ्योरी का, सवाल का, मार्क्स का कि रैंक का? क्या रैंक पे भी लड़ाई होनी है, यस और नो यार? अच्छा एक और बात है इसमें, एक और बहुत बेसिक अंतर है जो बिहेवियर से आता है। यहां पे है ना, जब बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं तो फियर ऑफ फेलियर नहीं होता, बोर्ड में फेल होने वालों की संख्या बहुत कम होती है। क्या तुम जब बोर्ड दे रहे थे तो ये डर था क्या फेल हो जाओगे? तुम्हें ये डर था नंबर कम आएंगे? अरे यस और नो यार? यहां पे फियर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन था कि यार गुप्ता जी के बच्चे के नंबर ज्यादा आ जाएंगे, साला। फियर ऑफ फेलियर नहीं था, फियर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन था। अरे यस और नो यार? इस जगह फियर ऑफ फेलियर है, क्योंकि सिलेक्शन रेट सिर्फ 3% है और यहां पे फेलियर रेट सिर्फ 3% है, या सिलेक्शन रेट 3% है, इसलिए फियर ऑफ फेलियर ज्यादा है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज फियर ऑफ फेलियर, जहां पे सिलेक्शन रेट 3% है, यस और नो यार? अरे यस और नो यार? कड़ा बनना पड़ेगा। बोर्ड में डर नहीं था फेल हो जाऊंगा, नीट में डर है फेल हो जाऊंगा, क्योंकि वाकई बहुत होते हैं। अरे यस और नो यार? पर जो पास होते हैं क्या उनका माइंडसेट स्ट्रांग होता है? इट इज वन ऑफ द key aspects which you need to understand कि these are the basic differences, जैसे मैं अभी तक पढ़ता हुआ आ रहा था और जैसे अब पढ़ रहा हूं, इन दोनों बातों में बहुत। क्या मैं आपको बोर कर रहा हूं कि काम की बातें बोल रहा हूं?
क्या मैं आपको झकझोर रहा हूं? अरे यस और नो यार, इसीलिए झकझोर रहा हूं कि ताकि आप जागो। झकझोरने को ऐसे नहीं हिला नहीं रहा हूं, बट आई एम शेकिंग योर माइंडसेट, हाउ यू आर स्टडिंग, हाउ यू कैन चेंज योर माइंडसेट, हाउ यू कैन इंप्रूव, हाउ यू कैन पुट योरसेल्फ इन अ साइकिल ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। अरे यस और नो यार, अगर तुमने मेरी आज वाली बात मान ली, डॉक्टर तो बनोगे ही बनोगे, जीवन में भी सफल होगे। 100% कह रहा हूं मैं आपको इस बात के लिए। अरे यस और नो यार।